तू करार है, तू करार है, तू करार है। तुम इस घर से नहीं बल्कि इन सबके दिलों से भी दूर हो चुके हो। तो क्या अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो तुम सारी जिंदगी इधर अस्पताल में ही रहोगे? हाँ, अगर नहीं ठीक होगी तो पड़ा रहूंगा अस्पताल में। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरी बात को यकीन करो, माया सब बर्बाद कर देगी, सब बर्बाद कर। साइन करें। तंग करके रखा है। कीजिए। अब क्या हाथ पकड़ के साइन करवाना होगा? करें साइन। पानी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए जुनैद भाई। नानी की तबीयत बहुत मुश्किल से संभली है। अगर कुछ अरसा उनके सामने घर की बात ना छेड़ी जाए तो बेहतर होगा। बस कुछ अरसे के लिए। एक बार वो ठीक हो जाए फिर बेशक आप। नानी बिल्कुल ठीक है फरिया, और उन्होंने पेपर्स पे साइन कर दिया। तुम लोग खामखा में परेशान हो रहे हो। यकीन नहीं आता तो देख लो। चलो गुड, अच्छा हो गया कि ये काम हो गया। ये पैसे ला, मुझे दे दो। पूरे हैं ना? मैं जानती थी इन दोनों के लिए पैसे देना इतना मुश्किल नहीं होगा। देख लिया ना जुनैद, इनके पास पैसे थे तभी तो इतनी आसानी से दे दिए। तबीयत खराब हो रही है, मैं आराम करूंगी। मैं नानी को देख कर आती हूँ। आजो बेटा, आजो।
खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटा कि अल्लाह ने तुम्हें इस नेमत से नवाजा है। मैं इतनी खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कितने दिनों से इस खबर का इंतजार कर रही थी मैं, और अल्लाह ने मेरी सुन ली। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे कि पता नहीं मेरी शादी को 10-15 साल हो गए, मुझे औलाद नहीं हुई। हद करती हैं आप, सारा मूड खराब करके रख देती हैं। अच्छा, अब इस खुशी के मौके पर गुस्सा तो मत करो बेटा, ऐसे ही मुंह से निकल गया था। अच्छा मुझे ये बताओ कि दूसरी खुशखबरी क्या है? अरे आज तो तुम्हारे पास खुशखबरियों की लाइन लगी हुई है। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। वैसे तुमने ये अच्छा किया कि अमार से अस्पताल के पैसे ले लिए। बहुत कुछ जमा करके रखा हुआ है उन लोगों ने, मैं शर्तिया कह सकती हूँ। और अब ये मकान का किस्सा भी एक तरफ हुआ। ये बड़ी बी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। रुपए पैसे के मामलात अपने हाथ में रखो बेटा, ये तुम्हारा हक है। ये किन पैसों की बात कर रही हो महाराज? है तो मेरा ही हक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जुनेद भाई। माया, नानी आपको भी बहुत मुबारक हो। आज तो थोड़ी सी मिठाई खानी ही पड़ेगी आपको, बात ही ऐसी है। क्या गजब कर रही हो तुम फरिया, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। इस तरह उल्टा सीधा खिलाओगी नानी को तो फिर से अस्पताल पहुंच जाएंगी वो। तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी। क्या हो गया माया, किस तरह की बात कर रही हो? छोटी बहन है वो तुम्हारी, और कितना खुश है वो तुम्हारे लिए। नानी ठीक ही तो कह रही है माया, हर वक्त इस तरह गुस्सा मत किया करो, और खास तौर पे इस कंडीशन में तो तुम्हें ज्यादा ख्याल करना चाहिए, प्लीज यार। ठीक ही तो कह रही है माया जुनेद भाई, मुझे ही ख्याल रखना चाहिए था कि नानी के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। बस मैं खुशी में भूल गई थी। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है फरिया। अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे दिखावे की खुशी और मोहब्बत को। दिल में तो हसद की आग लगी हुई होगी, खुद की जो औलाद नहीं है। महरूम हो इस खुशी से अब तक। या अल्लाह मेरी खुशियों को इसकी नजर से बचाए। क्या हुआ इसको? कितना गुस्से में क्यों गई है? कोई बात है ये क्या? फरिया, कोई मुझे कुछ बताएगा क्या हुआ है? चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है, ये तो अच्छी खबर सुना दी तुमने, वरना मैं डर गया था। पता नहीं किन पैसों की बात हो रही है। तुम वैसे ना माया के मामलात में ना बहुत जज्बाती हो जाती हो, और तुम्हें एहसास भी नहीं होता। ऐसी बात नहीं है सिराज साहब, माया थोड़ी बेवकूफ और जज्बाती है, इसीलिए सबके सामने बुरी बन जाती है, बस इतनी सी बात है। माया की खामी उसका जज्बाती होना नहीं है, माया की खामी है उसकी खुदगर्जी, उसकी खुदसरी। ना अपने सामने किसी को देख सकती है, ना किसी को बात करने देती है। मेरी दुआ है कि माँ बनने के बाद उसमें कुछ तब्दीली आ जाए। तो सब जाने भी दें, बहुत दुख उठाए हैं मेरी बेटी ने, और वो सलमान के साथ शादी, वो तो एक बहुत बुरा ख्वाब था उसके लिए। नानी और फरीहा की वजह से माया का घर दोबारा बसा। देख रही हो ना फरीहा कितना ख्याल रखती है, मेरा भी और इस घर का भी। वैसे सिराज साहब, माया का बहुत बड़ा एहसान है फरीहा पे। अगर माया अमार के साथ शादी के लिए इनकार ना करती ना, तो फरीहा की शादी नहीं होती। और आप तो जानते हैं कि अच्छे रिश्ते मिलना कितना मुश्किल है, सारी जिंदगी इसी घर में बैठी रह जाती। बिला वजह बहुत सारी बातों को आपस में मिला रही हो। अमार फरीहा के नसीब में लिखा था, सो उसी को मिला। और माया ने क्या किया था उस वक्त? वही खुदगर्जी दिखाई थी ना।
हमारी इज्जत का ख्याल किया था उसने? मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। इस तरह की बातें मैं भूलता नहीं हूं। नाशुक्र इंसान, औलाद की खुशी में खुशी नहीं होते, हर वक्त माया की बातों में गलतियां ही निकालते रहते हैं, बस हद होती है। अच्छा प्लीज यार अब बस कर दो। देखो कब से तुमसे माफिया मांग रहा हूं, प्लीज मान जाओ ना। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि तुम हर्ट हो। आपने नानी और फरिया के सामने मेरी इंसल्ट की, मेरी साइड लेने के बजाय उस फरिया की साइड ली जिसकी तारीफें सुन सुन के मेरे कान पक गए। बहुत चालाक है वो, सबके आगे पीछे घूम घूम के अपने नंबर बनाती है और मुझसे तो बस 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 प्लीज अपने आप को इस तरह स्ट्रेस मत करो। डॉक्टर ने कहा था कि तुमने खुश रहना है, प्लीज इस तरह टेंशन मत लो। देखो आई प्रॉमिस तुम जो कहती हो मैं करने के लिए तैयार हूं, जो भी। ठीक है, फिर अपनी बात पर कायम रहिएगा। फरिया और अमार को इस घर से निकाल दें। ये हमारा घर है, उनका हक नहीं बनता कि वो यहाँ रहे। मुझसे उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती जुनैद। माया तुम तो इतनी सारी दवाइयां दे रही हो जैसे 100 साल जिंदा रहना है मैंने। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं। यहाँ बैठो मेरे पास। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं आप? काश मैं तुम्हारे लिए वो सब कर पाती जो मैं करना चाहती हूँ। माया की दी हुई तकलीफों से तुम्हें बचा सकती, उसकी हसद और नफरत के आगे ढाल बनकर खड़ी हो सकती। लेकिन तुम्हारी नानी कमजोर हो चुकी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नानी, आप इस तरह से क्यों सोच रही हैं? मैं जानती हूँ कि माया की तो आदत है, मुझे उसकी किसी बात का कुछ बुरा नहीं लगता। माया की तुमसे नफरत अब उसका जुनून बन चुकी है। आज तो हद ही कर दी। इतनी गिरी हुई बातें करने का मकसद तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाना था। खुदा की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करने के बजाय उसका तकब्बुर आसमानों को छू रहा है। हमेशा खुदा पर भरोसा रखना बेटा। माल औलाद सब अल्लाह की तरफ से बंदे की आजमाइश के लिए, वो देकर भी आजमाता है और ना देकर भी। असल चीज है उसकी रजा में राजी होना। मेरी बच्ची, कभी मायूस मत होना। अच्छा, अब आप ज्यादा बातें मत करें, आप आराम करें। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं आज आपके पास ही सो जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, जमीला मेरा ख्याल रखती है और बहुत अच्छा रखती है। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, जाओ आराम करो अपने कमरे में। शाबाश। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप रेस्ट करेंगे अब। नो माया नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहां जाएगा वो बेचारा? तुम्हारे कहने पे वो दूसरा घर भी बेच दिया, वरना वो लोग वहीं शिफ्ट हो जाते। और उसे यहां मैंने बुलाया था। अब मैं इस शहर में वो आपका पुराना घर क्या आखिरी जगह थी अमार और फरिया के रहने के लिए? और लोग भी तो रहते हैं, किराए पे घर ले ले, कहीं भी रह जाए। बस मुझे इस हफ्ते वो लोग इस घर से बाहर चाहिए, और ये मेरा आखिरी फैसला। यार ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी नानी की तबीयत ठीक हुई है। मैं नहीं चाहता कि उनको मजीद टेंशन मिले, और अमार अगर घर छोड़ के चला जाएगा उनको
उनको बहुत बड़ा सदमा मिलेगा। यू नो हाउ क्लोज दे आर। कोई और बात करो यार। तुम्हारी और कोई भी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज मुझे सोने दो, सुबह मेरा काम है। जुनैद, बस अब रहने दो, थक गई होगी सारा दिन की। कोई नहीं थकी नानी, वैसे भी किचन का तो कोई काम होता ही नहीं है। माया बाजी ने तो जैसे हर शे पर पाबंदी लगा रखी। पहले कितना खुला खाना पकता था घर में, कितने मजे मजे के खाने पकाती थी फरिया बाजी। क्या मतलब? फरिया अब नहीं पकाती? लेकिन उसने तो मुझे कभी नहीं बताया। वो तो बेचारी किसी से भी कुछ नहीं कहती। महीना भर हो गया है, माया बाजी ने उन पर पाबंदी लगा रखी है। कुछ भी पकाने से, गोश्त और सब्जी भी नहीं पका सकती वो बेचारी। तो मेरे लिए सूप और ये सब खाना? ये तो सब सामान अमार भाई अपने पास से लेके आए, तब जाके फरिया बाजी ने आपके लिए खाना बनाया है। माया बाजी ने तो साफ कहा है मेरे सामने कि वो अपने शोहर की कमाई उड़ाने की इजाजत किसी को भी नहीं देंगी। बताएं भला, अब जुनैद भाई क्या सिर्फ उनके शोहर हैं और किसी के कुछ नहीं लगते क्या? जब बुरी औरतें बहू बनकर आ जाए तो सारे रिश्ते खत्म कर देती, खूनी रिश्ते भी भुला देते, सब अजनबी बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। मेरी फरिया भी तो है, लगता है बरसों से हमारे साथ है। फरिया बाजी की तो बात ही क्या है नानी, वो तो बेमिसाल है। अब जाओ, बहुत रात हो गई, आराम करो जाके। पहले एक नजर किचन पे डाल के आ जाओ, कहीं कुछ रह ना गया, और आपके लिए पानी की बोतल भी लेकर आ जाओ। अच्छा। बस नानी की तबीयत कुछ बेहतर हो जाए, उसके बाद 1 मिनट नहीं रखूंगा मैं इस घर में। अगर मेरा बस चलता ना तो आज इसी वक्त तुम्हें लेके इस घर से चला जाता। ये होती कौन है तुमसे इस तरह बात करने वाली? कौन है ये जो तुम्हें इस तरह ट्रीट करेगी? कल जुनैद भाई से लास्ट में शिकायत करूंगा मैं इसकी। गुस्सा मत करें अमार। हर शख्स अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करता है। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे जब तक नानी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। इस माहौल में वो कभी ठीक नहीं हो सकेंगी। ये जानबूझकर ऐसी बातें करेगी कि उनकी तबीयत और मजीद खराब होगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ अमार? अब तो हमारे पास वो घर भी नहीं रहा जो नानी को इतना पसंद था। देख लेंगे कुछ ना कुछ। जुनैद भाई ने जो हिस्से के पैसे मुझे देने हैं, छोटा मोटा घर देख लूंगा उससे। आपको लगता है कि वो देंगे? जाहिर सी बात है, वो मेरे भाई हैं। तुम्हारी बहन माया की तरह तंगदिल और सेल्फिश नहीं है। वो घर भी उन्होंने सिर्फ माया की बातों में आके भेजा था। मेरा हक वो मुझे लाजमी देंगे, देख लेना। सॉरी फरिया, मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। माया ने हमारे घर का सुख चैन सब बर्बाद कर दिया। अब खुदा जाने और आगे क्या क्या करेगी।
नानी, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं इस वक्त, दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी जो करनी जरूरी थी। अरे परेशान ना हो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस मुख्तसर सी बात है। कहो, क्या कहना है? आप अमार और फरिया से कहें कि वो अपना बंदोबस्त कर लें, कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अब हम उन्हें यहाँ इस घर में नहीं रख सकते। होश में तो हो माया, तुम होती कौन हो अमार को यहाँ से जाने का कहने वाली? ये घर उसका भी है, समझी तुम? आपके कहने से ये घर अमार का तो नहीं हो जाता ना। ये घर तो जुनैद का है और मैं जुनैद की बीवी। ऐसे में तो ये घर सिर्फ हम दोनों का हुआ ना, और बाकी सब तो यहाँ बस यूं ही रह रहे हैं, जबरदस्ती। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझना, बहुत बर्दाश्त कर लिया। बुलाओ जुनैद को, अब ये सब बातें उसके सामने होगी कि इस घर से जाता कौन है। जुनैद, जुनैद! अरे बैठे ना। अब आप में इतनी ताकत कहाँ नानी, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हैं? आप भी ये जानती हैं कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब आपको तो ये बात मान भी लेनी चाहिए कि इस घर में सबसे स्ट्रांग पोजीशन सिर्फ मेरी है। जुनैद, जुनैद, क्या है ये सब? दफा हो जाए यहाँ से माया, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब जो बात भी होगी सबके सामने होगी। आप कल सुबह अम्मार और फरिया को यहाँ से जाने का कह दें, वरना दूसरी सूरत में मैं अम्मार पे कोई ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि वो मजबूर हो जाएगा घर से निकलने पर। और जुनैद तो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा मेरी बात पर यकीन करने में, क्योंकि वो भी जानता है कि अम्मार मुझसे शादी करना चाहता था, फरिया से नहीं। खाक में मिल जाएगी आपके घर की इज्जत। जुनैद बहुत गैरतमंद शख्स है नानी। हाँ, पता नहीं अम्मार के साथ क्या कर देगा वो। सुना, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग। क्या होगा नानी? और फिर आप कमजोर बूढ़ी। बाय। नानी, क्या हुआ है नानी आपको? नानी, मैं अमार भाई को बुलाती हूँ, वो डॉक्टर को बुला लेंगे। डॉक्टर को नहीं सुना, माया जो कह के गई है तुमने सुना है ना? तुम गवा रहे ना जमीला, फरिया को कहो अम्मार को लेके यहाँ से निकल जाए।
चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो यहाँ से चली जाए। तुम मेरी ये बात को पहुंचाओगी ना? बताओ, वादा करो, वादा करो। आप परेशान नहीं हो नानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और आप भी चलेंगे हम यहाँ से। अम्मार भाई, अम्मार भाई, नानी, अम्मार भाई, अम्मार भाई, नानी। ओए अम्मार भाई, फरिया बाजी, अम्मार भाई, अम्मार भाई, फरिया बाजी। बस बेटा, नानी के बाद तुम अम्मार का और फरिया का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। इनका तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। कोशिश करना बेटा आपस में किसी किस्म की कोई रंजिश, कोई इख्तलाफ पैदा ना हो, क्योंकि बाज़-औक़ात बात तो बहुत छोटी होती है लेकिन उसकी दरार बहुत गहरी होती है। नानी के बाद मुझे इसी बात का फिक्र है। जुनैद भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं अंकल। उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, बहुत ज्यादा। इंशाअल्लाह हमेशा ऐसा ही रहेगा। हमारी दुआ है कि तुम लोग इसी मोहब्बत के साथ मिलकर रहो। इजाजत दो बेटा, फिर आऊंगा। शुक्रिया, हाफिज। आज अंकल आओ बेटा। दो दिन हो गए नानी के इंतकाल को, लेकिन यहाँ तो रोना धोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये लोग लगता है नानी को सारी जिंदगी याद करने का प्रोग्राम बनाए बैठे। मैं जार आ गई हूँ मैं अम्मी। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है, मजीद खराब हो जाएगी। ये दुनिया के काम है तो इसी तरह चलते रहेंगे। इंसान को सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए बस। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। कब कहा था तुम्हें और अब ला रही हो? कहाँ मरी हुई थी तुम? होश में हो या नहीं? घर में काम बहुत है, लोग आ जा रहे हैं, इसलिए देर हो गई। लोगों के आगे पीछे फिरने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बहुत फुर्सत है, वो तो आते जाते रहेंगे। लेकिन तुम कान खोल कर सुन लो, तुम्हें यहाँ तनख्वाह मेरी खिदमत करने के लिए मिलती है, लोगों की नहीं। तब रखो और दफा हो जाओ। माया, मुझे इस औरत के अंदाज अच्छे नहीं लग रहे, इसे फौरन यहाँ से निकाल दो। निकाल तो मैं फौरन दूं अम्मी, लेकिन काम अच्छा करती है, फिर मुझे काम करने में मसला होगा। तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे इस औरत की आंखों से ना कुछ खौफ सा आया है। हो सकता है मेरा वहम हो। अब क्या आप मुझे मुलाजमों से भी डराती फिरेंगी? कोई अच्छी मिलेगी तो उसे निकाल दूंगी। वैसे भी अम्मार और फरिया के जाने के बाद घर के सारे मुलाजमों को मैं बदल दूंगी, पहले से ही सोच लिया मैंने। क्या जुनैद उन्हें अलग करने पर राजी हो गया है? जो कुछ उस रात माया बाजी ने नानी को कहा था, उसके बाद ही उनकी हालत इतनी ख़राब हुई थी। इतनी जहरीली बातें वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर सकी। माया बाजी बहुत बुरी है, तभी नानी नहीं चाहती थी कि फरिया बाजी और अम्मार भाई उनके साथ रहें। मुझे सब कुछ फरिया बाजी को बता देना चाहिए। नानी ने भी तो ऐसा ही कुछ कहा था करने को, लेकिन अगर माया बाजी को पता चल गया कि मैंने ऐसा कुछ किया तो
भाई कहाँ रह गया नाश्ता? जल्दी ला दो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आ जाए आ जाए, कब से इंतजार कर रहा था आपका। लाएं। अमार भाई, ये नाश्ता आपके लिए नहीं है, ये उधर कमरे में जाएगा, माया बाजी और जुनेद भाई के लिए। आपका नाश्ता फरिया बाजी लेके आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जमीला, जल्दी आओ भाई। जी आई बीबी जी। हर काम में इतनी देर मत किया करो जमीला। सच बताओ, कहीं अम्मार और फरिया का नाश्ता बनाने तो नहीं बैठ गई थी? झूठ मत बोलना। नहीं माया बाजी, कसम ले लें, फरिया बाजी ने तो अपना नाश्ता खुद बनाया है मेरे बाद, वो भी सिर्फ चाय। शुक्र करे कि उसको चाय भी नसीब हो रही है। हर किस्म का तो आराम है ही इस घर में। और तुम ज्यादा फरिया की हमदर्दी में मत लगी रहा करो। देख रही हूं मैं आजकल उसके इर्द गिर्द मंडलाती फिरती हूँ। याद रहे, नमक हरामी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ, जुनैद को भेजो। जी मैडम, आप किस लिए आई थी यहाँ? तो रखिए ना। जाओ। जी। सॉरी, एक तो चूल्हे पर गैस नहीं आ रही थी, ऊपर से कोई चूल्हा फारिग भी नहीं था, इसलिए लेट हो गया। ना जैम ना जेली ना बटर, इतना सादा नाश्ता। वो छोड़े ना, वैसे ही मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना, थोड़ी सी एहतियात कर लें। बात सही है, लेकिन क्या मुर्गियों ने भी अंडे देने बंद कर दिए? एक ऑमलेट तक नहीं बनाया। वो अंडे खत्म हो गए थे, मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी। चलो कोई बात नहीं। मैं ऑफिस पहुंचता हूं, फिर आपको अपडेट देता हूं। ऑलराइट जी। साहब, हाँ नाश्ता तैयार है। हाँ आ रहा हूं। सुनो, वो हमारा और फ्रिया को भी बुला लो। जी वो तो कर चुके हैं, और माया बाजी ने आपका नाश्ता बेडरूम में लगवाया है। कर चुके? नहीं जल्दी? अच्छा ठीक है। अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए जुनैद कि फासला ये लोग ही बढ़ा रहे। बड़े भाई हो तुम अमार के, फिर भी तुमसे पूछना भी गवारा नहीं करता। दोनों मियाँ बीवी अकेले बैठकर खाना पीना कर रहे। मैं करूंगा अमार से बात, पूछूंगा उससे क्यों कर रहा है ये सब कुछ। नानी के होते हुए तो इस बात का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। तो हम सबको साथ देख के इतना खुश होती थी, लेकिन नानी की बातें नानी के साथ खत्म हो गई है जुनैद। अमार इसलिए जल्दी नाश्ता करता है ताकि वो तुमसे पहले ऑफिस जा चुके, साबित कर सके कि वो तुमसे ज्यादा जिम्मेदार है। और मेरी बात लिख लो कि एक दिन वो तुम्हारे सारे बिजनेस पे कब्जा कर लेगा और तुम्हें साइड लाइन कर देगा। वो जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है।
सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपना टास्क बहुत ही कामयाबी से अचीव कर रहे हैं और अगर इसी तरह काम चलता रहा तो आई होप हमारी फर्म बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे लगता है कि अकेले मेरे की मेहनत नहीं है, आप सबका टीम वर्क है एंड आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव किया। जुनेद भाई ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे गाइस। थैंक यू वेरी मच। अमार इसलिए जल्दी नाश्ता करता है ताकि वो तुमसे पहले ऑफिस जा चुके, साबित कर सके कि वो तुमसे ज्यादा जिम्मेदार है। और मेरी बात लिख लो कि एक दिन वो तुम्हारे सारे बिजनेस पे कब्जा कर लेगा और तुम्हें साइड लाइन कर देगा। वो जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।